वेलकम बैक जी। फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे 3 को आपके सामने यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। इस टर्म्स तक अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज ने अपनी सेकंड इनिंग में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 126 फॉर 7 है, और इफेक्टिवली आप इसको देखें तो ये 155 फॉर 7 है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस टाइम पर उसकी जो लीड है वो 155 रन की है। इससे केवल पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग में 282 पर ऑल आउट हो गया था, जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान ने वहां पर 29 रन की लीड कंसीड की। और ये अगर हम आपको डे 3 के स्टम्प्स तक अगर जो सारी सिचुएशन आपको बताई वो ये है। अब यहाँ पर डे 3 को हमने जिस तरह कल आपको कहा था कि डे 3 को मूविंग डे कहते हैं, और यहाँ पर ये आपको उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल नजर है कि यहाँ पर हमें आज के दिन में अगर हम बात करें तो ये बॉलर्स का नाम रहा दिन, और टेस्ट मैच जिसे कहते हैं कि एक शेप ले गया आपके सामने यहाँ पर। और यहाँ पर आज के दिन में मजमूई तौर पर 14 विकेट्स गिरी हैं, और ये चीजें आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर बैटिंग आज के दिन बहुत मुश्किल हुई। पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में था ओवरनाइट। हम सब ने ये कहा हुआ था कि पाकिस्तान को वहां पर एक अच्छी लीड लेनी पड़ेगी, और एक टाइम पर पाकिस्तान वहां पर एक बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया था। शान मसूद पाकिस्तान की बैटिंग का जिस तरह मैंने आपको कहा कि हाईलाइट थे, जिन्होंने 109 रन की एक शानदार इनिंग खेली। दूसरी तरफ उनके साथ दे रहे थे आगा सलमान, जिन्होंने आज के दिन जो अर्ली सेशन था उसका पहला जो आप जिसे कहते हैं घंटा वो बड़े अच्छे तरीके से गुजार लिया था, और एक अच्छे फेज में वो नजर आ रहे थे। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग का वही एक फेमस रादर इनफेमस कोलैप्स नजर आया हमें, कि जहां पर हमने अपनी जो 7 विकेट सी बकिया वो सिर्फ 38 रन पर गवाई। और यहाँ पर जो चीफ डिस्ट्रॉयर रहे वो थे जस्टिन ग्रीव्स, जिनकी हम बात करें तो वो उन्होंने यहाँ पर कंसेक्टिवली 5 विकेट मेडिन ओवर करवाए, और वहां पर उन्होंने वो तहस नहस करके रख दिया पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को। और इन 38 रन मैंने जो आपको बताया जिसपे 7 विकेट्स गिरी हैं बकिया, वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां आपको नजर आएंगे रन खुरम शहजाद के, जो आपके नंबर 10 नंबर के बैटर हैं। अगर वो रन ना करते तो इससे ज्यादा आप उनको लीड कंसीड करते, शायद 50-60 रन की लीड कंसीड करते। अभी भी आपको नया नजर आ रहा है कि एक रन कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको वहां पर आप एक टाइम पर ऐसी पोजीशन में थे कि आपको वहां पर सिर्फ 50-60 रन की आपको वहां पर ट्रेल थी, और वहां पर आपके 7 विकेट्स बाकी थी। 2 सेटल बैटर वहां पर आपके खेल रहे थे, एक और बैटर ने वहां पर आपके खेलना था। वहां पर आपके 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने आना था। वहां पर आप कंफर्टेबल पोजीशन में थे कि 50-60 रन की लीड आप ले सकें, लेकिन वहां पर ये हुआ कि उल्टा आप 29 रन की लीड कंसीड करके आ गए। तो ये चीज हम जब भी प्री मैच करते हैं पाकिस्तान का, या पोस्ट मैच एनालिसिस कर रहे होते हैं, पोस्ट सीरीज एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये मसला काफी टाइम से हम आपके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स आता है और क्लस्टर्स में विकेट गवाता है। और यहाँ पर भी आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर 7 विकेट महज 38 रन पर गिरी हैं, और जिस तरीके से वहां पर जस्टिन ग्रीव्स ने वहां पर वो जिसे आप कहते हैं कि डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को, कि उन्होंने 5 कंसेक्टिव विकेट मेडन ओवर किए हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन में आप आकर जहां पर पाकिस्तानी बैटर्स ने उनका जो मेन पेस ट्रियो था उसको अच्छा फेस किया हुआ था और उनको वहां पर टैकल किया हुआ था। दूसरी तरफ से हमने ये सिचुएशन बनाई और वहां पर 29 रन की लीड कंसीड की। वहां पर ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अब गेम में बहुत पीछे रह गया, और शायद यहां से पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन की तरफ जा रहा है। और उस तरफ डायरेक्ट यहाँ पर हमने बैटिंग करनी थी, लास्ट बैटिंग करनी है, और वो एक चैलेंज होगा पिच को देख के ऑलरेडी अंदाजा हो रहा था। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, और सेकंड इनिंग में हमने देखा तो वेस्ट इंडीज को 126 पे उनके 7 आउट किए हुए। अभी भी ये 8वीं विकेट की 33 रन की पार्टनरशिप हुई है। एक टाइम पर 94 और 98 पर उनके हमने 7 आउट कर लिए थे। अभी ये उनके टेल एंडर्स खेल रहे हैं, तो उन्होंने एक 33 रन की पार्टनरशिप बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ बनती है। मोहम्मद अब्बास ने फिर आगे यहाँ पर 3 विकेट ली, 2 विकेट खुरम शहजाद की हैं, 1 विकेट यहाँ पर आमिर जमाल की है, और 1 विकेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली डेजी की है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पेसर्स ने यहाँ पर बॉलिंग की और बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग की है। ऑफ द हुक नहीं जाने दिया वेस्ट इंडीज को, डिसिप्लिन बॉलिंग की अगेन, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज को बिल्कुल चेक में रखा हुआ था। और एक टाइम पर ये लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कल ही ऑल आउट हो जाएगी, और वहां पर ही आपको एक टारगेट आपके लिए सेट हो जाएगा। लेकिन वहां पर शेमार जोसेफ ने भी आके एक कैमियो खेला जो स्टिल कंटिन्यू है। वही एक पाकिस्तान के लिए बड़ा हेडेक है, क्योंकि एक सेफर जोन होता है टारगेट का, और वो चीजें आप देखते हैं कि जैसे ही सेकंड इनिंग में या लास्ट इनिंग में पाकिस्तान को जब 150 चेस करना होता है, तो वो चीज अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए उससे अबव जैसे जाता है तो वो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है पाकिस्तान के लिए। तो अभी भी देखें तो 155 की यहाँ पर लीड हो चुकी है, 3 बैटर्स बाकी हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी ये एक ही ओवर में भी तीनों बैटर्स आउट हो सकते हैं, और ये कैमियो जो है शमार जोसेफ का ये लंबा भी हो सकता है, और पाकिस्तान को ये ट्रबल भी कर सकता है। पाकिस्तान चाहेगा इनको जल्दी से जल्दी आउट करें और फिर आगे जो टारगेट मिले उसको चेस करें, जो कि आसान नहीं होगा। कल हमने देखा कि जिस तरीके से बैटिंग वहां पर मुश्किल हो रही थी, कमेंटेटर्स की बात सुन लें आप, आपको एविडेंट नजर आ रहा था कि जिस तरीके से बॉल वहां पर लो रह रही थी और कोई बॉल वहां से किक कर रही थी, और जिस तरीके से मूवमेंट्स हो रही थी, तो बैटिंग वहां पर कहीं भी आसान नहीं थी। लेकिन जब अगर आपने
देखा होगा कि टुवर्ड्स एंड इस तरह एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गए थे, 122 की उनके पास शायद लीड थी और 7 उनके आउट हुए हुए थे, तो वहां पर लग रहा था कि शायद हम इनके जल्दी इनको आउट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर शमार जोसेफ ने आके कोई 20-22 रन का भी एक कैमियो खेला हुआ है, लेकिन उन्होंने जो वहां पर एक आध ओवर में जो मोमेंटम दिया है और वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट उस तरफ शिफ्ट करके, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक वे आउट दिया है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर आप रन बनाने जाएं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सर्वाइवल में आप जाएंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, आपको रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन तरीके से जब आपके जोन में बोलो तो आप वहां पर उसमें रन करने जा सकते हैं और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे यहाँ कर चेस करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि बैटिंग कोलैप्स पाकिस्तान का, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ चुका है। एक और चीज जो मैंने आपको बताई हुई है कि सेकंड इनिंग में तो हमारा कंप्लीट कोलैप्स हो रहा है, हम यहाँ पर पिछले कुछ अर्से से उस चीज को भी बार बार हैमर करते रहे, तो ये चीज देखते हुए और 155 की लीड देखते हुए और अभी भी इसमें 10-15 रन या उससे ज्यादा अगर ऐड हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन बहुत मुश्किल हो सकती है, और पाकिस्तान फिर अपने आप को ही ब्लेम करना होगा पाकिस्तान को यहाँ पर कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बैटिंग की है। और एक ऐसी अगेन वही सिचुएशन हुई कि एक अच्छी पोजीशन से आपको एक बैटिंग कोलैप्स बहुत दूर ले गया, और फिर कुछ एक आध बैटिंग में जो कैमियो आने थे वेस्ट इंडीज के, वो आपको शायद कहीं ना कहीं लेके डूब गए। लेकिन करंटली अगर आप यहाँ पर देखें तो आज के दिन के हवाले से आप ये चीज कह सकते हैं कि एविडेंट इनफ है कि शायद आज 95% तक ये कंफर्म है कि अगर बारिश वगैरह नहीं होती और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होती तो रिजल्ट आज आपके सामने आ जाएगा। 155 की ऑलरेडी लीड है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के पास, वो उसको चाहेंगे कि इसमें मजीद बिल्ड करें। पाकिस्तान चाहेगा कि जितना जल्दी इनको आउट कर सके वो कर सके, पर्टिकुलरली शमार जोसेफ को, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्कोर करेंगे आपसे, तो आप उनको अगर जल्दी आउट करेंगे फिर उस टारगेट को आगे पाकिस्तान को चेस करना होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को जल्दी आउट कर लेता है फॉर एग्जांपल 10-15 रन के अंदर ही, तो एक 60-70 का टारगेट आप वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको चेस करने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट पाकिस्तान का लास्ट की बैटिंग और बैटिंग कोलैप्स आपके सामने है, तो वो वेस्ट इंडीज की ये चीज के लिए जिसे कहते हैं उनके माइंड में होगी कि अगर उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर लें तो पीछे अगर हम उनके बैटर्स की बात करें तो वो उस तरीके से रन नहीं कर रहे और उनको आउट करना आसान होगा। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ को देंगे। शुक्रिया।